हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिविजुअल। अभी तक आप सभी लोगों ने डिविजुअल रूल बहुत बार पढ़ा है। आज हम डिविजुअल रूल को बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे और प्रत्येक क्यू का आंसर ढूंढेंगे कि 2 के डिजिट में जो पीछे का डिजिट 1 ही क्यों देखते हैं और में हम 2 डिजिट क्यों देखते हैं, 8 में हम 3 डिजिट क्यों देखते हैं और हम ये भी देखेंगे कि 3 में हम सभी डिजिट को प्लस क्यों करते हैं। प्रत्येक क्यू का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक कंडीशन की बात कर लेते हैं। जैसे मान के चलो मेरे पास 53, मैं 53 को 50 प्लस में 3 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? हाँ, केला। इसके ऊपर थोड़ी सी बाद में बात करेंगे, पहले एक चीज और बात करेंगे। जैसे मान के चलो 20 प्लस में 25 डिवाइड बाई 4 और मैं पूछ लेता हूँ आपसे कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। आप लोग क्या करते हैं, पहले ही दोनों को प्लस करते हो, 45 डिवाइड बाई 4। अगर हम 45 को 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो रिमाइंडर आता है वो कितना आता है, 1 आता है। करके देखते हैं, 4 1 जा 4, उतार लिया 5, 4 1 जा 4, तो कितना रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास, 1 वही बचेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना में कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 प्लस। अब 25 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचता है वो क्या बचता है, 1। तो हम देखो अगर 0 को और 1 को ऐड करेंगे तो कितना बचता है, 1। एक तरीका तो ये होगा और एक ये आपका जो हम पहले से करते हैं। चलो एक और दे देते हैं। अगर ऐसे नहीं थे जैसे 20 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाई वही 4, अब करके देखो आप लोग क्या करते हो, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, करके देखो ये 0 2 के जाएगा 25 कितना रखते हो, ठीक, और ये और ऐसे कैसे। अब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या बचता है, कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, तो रिमाइंडर क्या बचता है, 0 बचता है। रिमाइंडर क्या बचता है, 0। अब यहाँ पे भी मैं करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे क्या आता है हमारे पास, रिमाइंडर 0 ही आ मल्टीप्लाई। अब इस केस यहाँ पे रिमाइंडर कितना होता है, तो हमारे पास 1 ही बचा था। इस केस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या, 0। देखो दोनों की डिजिट्स क्या आ रही है, बिल्कुल सेम। ये आप खुद करके देख लेना कि 500 को 4 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर आएगा वो क्या बचेगा, 0 ही बचेगा। तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि वे ऐसी चीज आती है तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट और बता देता हूं, जैसे मैं ये कर लेता हूं, जैसे 31x प्लस 21y डिवाइड बाई 5। अब मैं पूछता हूं कि रिमाइंडर क्या होगा, तो आप लोगों अब x और y की वैल्यू का तो पता ही है। अब हमें पता है कि हमारा वो पढ़ाया था कि अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो मुझे पता है यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचता है, कितना मुझे पता है, 31 का। तो अब 31 को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, 31 मल्टीप्लाई x बात तो नहीं है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 21 मल्टीप्लाई y। अब 31 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचा, 1। 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, x के साथ करेंगे, तो यहाँ पे x आता है और यहाँ पे प्लस का चिन्ह होगा, और अगर यहाँ से भी रिमाइंडर हमारे पास क्या बचता है, 1। 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, y के साथ, y। तो अब हमारे पास जो चीज आई क्या
ये अगर हमारे पास यहाँ पे x को बना x प्लस में y डिवाइड बाई 5, अगर मान लो x y की वैल्यू 5 से कंप्लीट डिजिट से क्या होती है, डिवाइड होती है, तो वो संख्या ये भी पूर्णतः डिवाइड होगी। अब जैसे मान लो तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई को मान सकते हैं, जैसे मान लो 1 4 भी मान लो, ये भी कंप्लीट 5 से डिवाइड हो जाता है। 3 2 मान लो, ये भी कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। वो आपकी इच्छा है, उसके अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा डिजिट मान लो जो कंप्लीट 5 से डिवाइड हो जाता है। तो अगर इनकी जगह लोगों को वैल्यू पुट करके देखोगे तो ये संख्या आपकी पूरी कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। एक पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को हम थोड़ा ध्यान भी रखेंगे। ये चीज समझ में आने के बाद एक बार इस चीज को और देख लेते हैं। अब मैंने ये क्या किया था, 53 लिखा था, इसको हम क्या कर सकते हैं, 50 प्लस में 3 लिख सकते हैं। क्या हमने इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 5 मल्टीप्लाई 10 प्लस में 3, हाँ के लिख सकता हूँ कि या नहीं लिख सकता हूँ। तो यहाँ से अगर मान लो जैसे अब मैंने क्या कहा, यहाँ पे इसको जैसे और ले लेता हूँ, जैसे ये क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 300 प्लस में 40 प्लस में 5, क्योंकि हम जब फोर्थ क्लास में थे, थर्ड में थे, फिफ्थ में थे, आप लोगों ने भी पढ़ा था, मैंने भी पढ़ा था, जैसे प्लेस वैल्यू निकालना, ठीक है, फेस वैल्यू निकालना, जैसे हम स्थानीय मान जातीय मान बोलते थे, उसी प्रकार से हमारे यहाँ पे भी क्या वही निकालना होता है। अब देखो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 मल्टीप्लाई में 100 प्लस में 4 मल्टीप्लाई 10 प्लस में 5। अब जो मेरे पास ये डिजिट थी उनकी मैं क्या करता हूँ, कोई अल्फाबेट मान के करता हूँ, क्योंकि इसको मैंने क्या मान लिया ए, इसको क्या मान लिया बी, इसको क्या मान लिया सी। अब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 100C प्लस में 10B प्लस में A। अगर इनको मैं ऐड करूं तो क्या ऐसे नहीं लिख सकता C B A, हाँ के ना। अब उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए मैं ऐसे ले लेता हूँ कोई भी डिजिट 4 3 5 6, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 100 और 5 मल्टीप्लाई 10 प्लस में 6, ऐसे हम लिखते हैं नहीं लिखते हैं। अब मैंने वही बात, इसको मैंने क्या मान लिया डी, यहाँ पे मैंने क्या मान लिया सी, इसको मैंने क्या मान लिया बी, और इसको मैंने क्या माना ए। लेट करके चला अभी तक सारा कुछ, ठीक है। ये दो चीजें अगर मान लो इनको इकट्ठा लिखना चाहो तो क्या लिख सकता हूँ डी सी बी ए, क्योंकि ये हमारा ऐसे रहेगा 10 से प्लेस पे क्या है बी है, 100 से प्लेस पे सी है, और 1000 पे क्या है डी है। ऐसी तो हमारे पास संख्याएं होती हैं, जैसे मैंने ये संख्या थी कि भी 6 क्या होगा बी पे 100 10 100 और 1000 प्लेस पे। अभी तक हमने दो ही चीज सीखी है, एक तो ये और एक ये। अगर ये दोनों चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो यहीं से सारे के सारे डिविजिबल रूल बनके होते हैं। अब जैसे हम बात कर रहे थे कि इसकी 2 का रूल मैं आपको फर्स्ट में सिखाऊंगा, फिर 4 का सिखाऊंगा, और फिर 8 का सिखाऊंगा। कंटिन्यू कितना कोई भी रूल निकाल लेना, 7 का निकाल देना, 13 का निकाल लेना, आपकी मर्जी कौन सी का भी निकाल देना। रूल जो एक बार बनते हैं उससे भी के लिए क्या होते हैं एप्लीकेबल होते हैं। मैं एक बार इसको साफ कर लेता हूँ और फिर मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। जैसे अब हम बात करेंगे इसकी 2 के रूल। 2 का रूल क्या कहता है, कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे, अब तुम्हारा ध्यान से सीखना। अभी तक हमने जो बात करी है वो कुछ बेसिक कंडीशन की बात करी है। अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया है कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये क्या था डी प्लस में 100C प्लस में 10B प्लस में E। मैंने जो रूल बनाना किसका बनाना है 2 का रूल बनाना है, किसका 2 का डिविजिबल रूल बनाना है।
क्योंकि 2 से डिवाइड हुआ। तो मैंने बताया था आपको जितने भी डिविजिबल रूट होते हैं और रिमाइंडर्स की बनते हैं, जिसका शेष 0 आ जाता है वो कंप्लीट डिवाइड होता है, जिसका शेष फल 0 नहीं आता वो कंप्लीट डिवाइड नहीं होता। ये चीज हमने अभी तक सीखी है। अब देखो अगर मान लो मैंने इस वैल्यू मान के रखी, अगर हम टोटल रूट की बात करते हैं तो कैसे बना होगा। अब देखो अगर उनको 1000 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं तो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा 0। फिर प्लस का चिन्ह 100 भी क्या उसी कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो उसका रिमाइंडर क्या बचा 0। अब 10 भी क्या कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो उसका रिमाइंडर क्या होता है 0। क्योंकि अब देखो मैंने आपको बताया था एक सिंपल है बच्चा क्या हमारे पास ए ओनली क्या बचता है ए बचता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं पीछे का 1 डिजिट ही देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको कोई संख्या लेके चलता हूं फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा। ये 0 0 कैसे बचते हैं वो आपको थोड़ा मैंने पहले करवा दिया था कैसे बचते हैं। एक संख्या ले लेते हैं अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 4 3 2 4 2 5 कितना ही बड़ा ले लो चलो छोटा ले लेते हैं। जैसे 4 3 2 ये ही डिजिट है, ठीक है वो ले 6 ले लेते हैं। हम क्या करते हैं मैं पूछता हूं क्या ये 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। आप कहते हो हां सर पीछे क्या है 6 है और 6 2 से डिवाइड होता है, जब 2 से डिवाइड होते हैं पीछे का ये डिजिट देखते हैं। अब देखो उसको पीछे का डिजिट क्यों देखते हैं, उसके पीछे रीजन में ये पूछा क्यों देखते हैं, क्यों देखते हैं क्योंकि रूट हमारा ये है इसी से इन सारे डिविजिबल रूट बने। मैंने आपको बताया पहले हम ऐसे लिखते हैं 4 और कितनी वैल्यू की होती है तो थाउजेंड्स प्लेस करें फिर कितना 3 मल्टीप्लाई में कितना लेंगे 100 प्लस में कितना 2 मल्टीप्लाई कितना 10 प्लस में 6। अब मैंने बताया था ये था इसको मैंने क्या माना था d मान लिया था, इसको मैंने क्या माना c माना और इसको मैंने क्या माना था b और इसको क्या मान लिया था a। अब हम क्या करते हैं इसको 2 से डिवाइड करते हैं। अब देखो 2 से ये क्या होता है कंप्लीट डिवाइड मैंने 4 डिवाइड नहीं करके देखा, मैंने किसको देखा 1000 को, तो यार क्या होता है 0। अब यार हमारा ये फुल नंबर बन गया। अब ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है ये क्या हो रहा है कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। आपको पता है अगर हम 0 को मल्टीप्लाई किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा ही क्या आता है 0 होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं पीछे का क्या डिजिट बचता है ओनली 1 डिजिट बचता है, 1 प्लेस का डिजिट बचता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं क्योंकि में ओनली क्या देख लेते हैं लास्ट वाला डिजिट देखते हैं। अगर पीछे वाला 2 से डिवाइड होता है तो कंप्लीट डिवाइड होता है। अब बात करते हैं रूल नंबर 4 की। 4 का रूल हम जानते हैं, देखो तरीके तो सभी के क्या होते हैं सेम होते हैं। अब हमने क्या करना है यहाँ पे क्या रखेंगे 2 की जगह 4 रख देंगे। अब देखो 1000 4 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कंप्लीट डिवाइड होता है तो हमारा 0 प्लेस हो गया, यहाँ पे भी ये भी कंप्लीट होता है। क्या 10 4 से कंप्लीट डिवाइड नहीं, तो इसलिए हम क्या करते हैं 4 के रूप में ओनली 2 डिजिट देखते हैं। जैसे हमारे पास ये संख्या है इसी को हम क्या करते हैं देखते हैं ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। अब अगर मैंने अभी भी बताया कि इसको ऐसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस क्या 6 डिवाइड में कितना 2। अब देखो ये 4 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो 0 होगी क्योंकि 0 मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो क्या होगा 0 ही रहेगा। 100 से क्या होता है 4 से कंप्लीट डिवाइड होता है तो इसकी वैल्यू में 0 होगी, 3 से करोगे तो क्या होगा 0 ही हो जाएगा। क्या 10 4 से कंप्लीट डिवाइड होता है नहीं होता। जब कंप्लीट डिवाइड नहीं होता तो मैंने कहा था अभी इससे मल्टीप्लाई करके दोनों चीजों को देखो तो कितना आता है 26। अब 26 को 4 से डिवाइड करके देखो कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, अगर कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा तो फिर ये 4 से कंप्लीट डिवाइड नहीं। बात आगे समझ। अगर सर हम इसका रिमाइंडर निकालना चाहें तो बिल्कुल निकाल सकते हो। 4 को हम किससे डिवाइड करते हैं 26 को करके देखो। अब करेंगे तो क्या करेंगे 19 को करोगे 4 से, ठीक है 4 से करोगे तो कितने मिल जाएगा 4 से क्या 24 बच गया कितना 2, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा 2 होगा।
अगर आपसे इसका रिमाइंडर पूछ लिया जाता कि मतलब ये 4 से डिवाइड हो रहा है, इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो आप डायरेक्टली पीछे के दो डिजिट पकड़ो और उसको ही करके देखो, तो भी पता चल जाएगा कि 2 हमारा क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। करके देख लेना आप। अब हम रूल नंबर किसकी सीखते हैं, 8 का। 8 का रूल सीखते हैं। 3 का तो हमारा सेम ही रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होने वाला। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, 8 लिखना है। अब देखो 8 हम जब लिखेंगे तो 1000 से तो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, क्या 8 से 100 कंप्लीट डिवाइड होता है, नहीं होता। तो 100 से जब कंप्लीट डिवाइड नहीं होता तो इसी कारण से हम क्या करते हैं, 3 डिजिट देखते हैं। क्या देखते हैं, 3 डिजिट देखते हैं। बट मैं तो ये कहता हूं कि हमें 8 के डिवाइड में भी 3 डिजिट देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखिए तो पता चल रहा होगा कि हम पता चल रहा है कि यार नंबर्स क्या है, 100 प्लस 8 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, तो इस कारण से हम कितने डिजिट देखते हैं, 3 डिजिट देखते हैं। ठीक है, तो अब इस मामले में हमें पूरी संख्या को लगा देता हूं, 4 3 2 6, क्या ये 8 से कंप्लीट डिवाइड है कि नहीं। आप लोग क्या करते हैं, पीछे के 3 डिजिट देखते हो, 3 2 6। अब क्वेश्चन क्या आता है, मैंने बाद में 3 डिजिट देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ओनली 2 डिजिट में भी हम किसका, इसका का पता लगा लेते हैं। वो कैसे, अब देखो मैंने यहाँ पे हमें दो चीज देखी, ये थर्ड प्लेस पे के इवन नंबर मिलेगा, के ओड नंबर मिलेगा। क्या मिलता है, इवन नंबर या ओड नंबर। अगर इवन नंबर आता है तो फिर पीछे के दो ही डिजिट देख लो कि वो 8 से डिवाइड होते हैं क्या, नहीं होते। अगर पीछे के दो डिजिट डिवाइड होते हैं तो पूरी पूरी संख्या 8 से डिवाइड कर दो। अगर यहाँ पे क्या आता है, ओड नंबर आता है, तो इसमें हमारे पास क्या, +4 कर दो, प्लस क्या कर दो 4। अब 4 कर दो तो कितना आ गया हमारे पास 30। 30 को 8 से करके देखो नहीं कंप्लीट हो रहा है, तो ये संख्या 8 से कंप्लीट डिवाइड नहीं है। अब क्वेश्चन से ये बनता है, सर आपने इवन में तो कुछ ऐड किया नहीं, ओड में आपने क्या ऐड कर दिया, 4 ऐड कर दिया, ऐसा है। अब इसका रूल मैं आपको बताता हूं, देखो मैंने क्या किया, हमारे पास यहाँ पे क्या था, 100 सी का। सी का मतलब मैंने बताया कोई भी वैल्यू हो सकती है। मैंने यहाँ पे क्या किया, इवन नंबर रखे। इवन नंबर कौन से, जो 2 से डिविजिबल होते हैं। हमने यहाँ पे क्या रख के देखा, 4 रख के दे दिया। अब 4 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400। तो हमारे पास क्या करना है, 8 से डिवाइड करना, तो कंप्लीट डिवाइड होता है कि नहीं होता, बोलो देखो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। अब इसके लिए बोल क्या करके देखो, 6 रख के देख लो, क्योंकि 6 भी क्या है हमारे पास इवन नंबर है, 8 से करके देखते हैं। ठीक है, कितने में जाएगा, 8 से 56, बच गया कितना, 4 उतार ली 0, कितने में गया 5 पे, कितना 40 कंप्लीट डिवाइड होता है। ठीक है, तो मैंने पता लगा कि हम अगर यहाँ पे क्या करते हैं, इवन नंबर रखते हैं, तो इवन नंबर रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाता है, कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। तो फिर वही बात, 0 का बच गया, 0 बच गया, तो फिर हमारे पास कितनी प्लेस देखनी पड़ेगी, 2 ही प्लेस देखनी पड़ेगी, 2 ही प्लेस में देखते हैं। बात है समझ में। अगर हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे ओड नंबर लिखा है, इस मान में ओड नंबर मैंने क्या रख दिया, 5 रख दिया, तो क्या रखा 5। अब 5 को मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, 5 100 आएगा। अब आप इस पे कितने डिजिट लेगा, 60 48, बच गया कितना, 2 आगे 0, फिर 2 पे तो कितना हो गया 16, तो बचा कितना 4। तो देखो रिमाइंडर क्या बचेगा 7। फिर मैं नोट करूंगा, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं 7 मान लेते हैं। 7 को मान करेंगे तो कितना आ गया 700 मल्टीप्लाई कितना करेंगे 8 से, तो कितने पे चलेगा अभी, हमें कितना करना है, कितना, अब कितने पे जाता है, 18 64, 8 पे चला, बच गया कितना 6, उतार लिया 0, फिर 7 पे कितना 56, बचा कितना वही और। तो कितने भी हमारे क्या होते हैं, ओड नंबर होते हैं, सभी में हमारे पास डिवीजन क्या बचता है, 4 बचता है। तो इसलिए हमारे पास मैंने आपको बोला था, अगर मान लो यहाँ पे क्या आता है, ओड नंबर आता है, तो पीछे के दो डिजिट में क्या कर देते हैं, 4 को ऐड करते हैं और फिर उसको देख लो कि वो 8 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। ठीक है, अब हमने अभी तक कितने रूल सीखे हैं, 2 का देख लिया, 4
का देख लिया और 8 का देख लिया। अगर हमारे पास किसका 16 का रूट पूछ लिया, वो भी इसी से बन रहा है। अभी देखो यहाँ पे हमने देखा था एक प्लेस लिखा था, यहाँ पे 2 देखिए, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे कितना देखना आपने 4 देखना है। ठीक है, अब 32 पे 32 का रूट देखोगे तो कितना देखोगे 5 देखोगे, 64 पे 6 डिजिट देखोगे। ऐसे ही करते करते आप कितने भी डिजिट देख सकते हो। ठीक है, और एक इससे भी आसान मेथड मैं नेक्स्ट क्लास में इसका फार्मूला बताऊंगा कि हम और कैसे डिविजिबल रूट देख सकते हैं। अच्छा सर, ये तो हमने पता चल गया कि ये बने कैसे। सर आपका एग्जीक्यूटिव तरीका रूट भी इसी से बनता है। अब देखो मैंने किसका रूट बनाना है, 3 का। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1999 d प्लस b प्लस का 99 c प्लस bc। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 9b प्लस ab और a डिवाइड बाय कितना 30। अब देखो 3 से कंप्लीट क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, तो इसकी वैल्यू 0, ये भी कंप्लीट डिवाइड होता है 0, ये भी कंप्लीट डिवाइड होता है 0। अब हमारे पास बचा क्या d प्लस c प्लस b प्लस a डिवाइड बाय कितना 3। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो हमारे डिजिट होते हैं उस सभी को हम क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं और 3 से डिवाइड करके देखते हैं। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये बने कैसे, बेसिक कंसेप्ट कैसे है। अगर आपको मैथ अच्छे से सीखना है तो पहले अपने बेसिक कंसेप्ट को सोल्व करके देखिए, अच्छे से उसको मैथ को सीखें, और फिर अगर सर 9 का भी करके दिखाता हूँ, ये रूल है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9 करेंगे तो ये भी कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, ये भी कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, ये भी कंप्लीट डिवाइड होता है, बस क्या सकता क्या है कोई डी सी बी डी, बस यहाँ पे क्या करता है 9 कर दो, तो हमारे पास 3 का भी कर दिया 9 कर दो। हाँ केवल, और मैं तो आज बस ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि कल से हम कंटिन्यू हमारे लेक्चर बनते रहेंगे, और आप अपने बता देना 9th का मैथ पढ़ना चाहते हैं, 10th का या 11th का या 12th का। मत आपके बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ाएंगे, 0 से हीरो लेवल तक पढ़ाएंगे, हाई लेवल तक हम कंटिन्यू पढ़ाएंगे। पहले बेसिक कंसेप्ट करेंगे, फिर उसके थोड़ा और हाईलाइट दे देंगे, फिर कंप्लीट हाई लेवल हम चलेंगे। ये तो वैसे मैंने डिविजिबल रूल बताए थे, और कल मैं डिविजिबल रूल की आगे भी बनाऊंगा। 7 का रूल बताऊंगा कैसे बना है, ठीक है, 13 का रूल, 51 का रूल, ठीक है, 17 का रूल, सभी रूल में आपको सिखाऊंगा। ठीक है, 49 का, 1 का, 40 का, किसी का भी रूल बना लेना, सभी के लिए रूल एप्लीकेबल होंगे। और कल मैं आपको एक जबरदस्त चीज और सिखाऊंगा डिविजिबल रूल की, कि एकाधिकार। ये क्या होता है सर, ये हम बात करेंगे कल की वीडियो में।